के ऊपर टिकी हुई है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर व्यक्ति कृषि के व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है। कोई खेती करने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है। आज देश का किसान आपकी तरफ देख रहा है कि 3 तारीख को बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का मतदाता जो है इस देश की केंद्र की उस गूंगी बहरी सरकार को, जिसने इस किस्म के कानून लागू करके किसान को कमजोर करने की एक साजिश रची है, उस साजिश के खिलाफ एकजुट होकर के अपना मतदान करके केंद्र और प्रदेश की सरकार को इस बात का एहसास कराए कि हम आपके काले कानूनों के साथ ना होकर के, हम किसान के साथ खड़े होकर के ऐसे कानून का हम अपने मत के प्रयोग से विरोध करने का काम कर रहे हैं। साथियों, कानून जो बने कोई बीजेपी की देन नहीं। कानून बनाने में कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। सन 2012 का लोकसभा का जब सेशन चल रहा था, इन तीनों कानूनों का ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था वो कांग्रेस के समय में हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने 2012 में बजट के सेशन के अंदर इसको बिल के रूप में लाने का काम किया। जब इसको बिल के रूप में टेबल किया गया, जब इस पर चर्चा शुरू हुई, तो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी जो मेजोरिटी में नहीं थी, जिसके पास अपना बहुमत नहीं था, जिस पार्टी के साथ मुलायम सिंह के एमपी थे, श्री लालू प्रसाद यादव के जो पार्टी के एमपी थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि की पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ थे, ममता बनर्जी के भी लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लोगों ने भी कांग्रेस को समर्थन देकर के केंद्र में सरकार बनवाई थी। जब उस बिल को टेबल किया गया, जब उस बिल के ऊपर बहस शुरू हुई, तो साथियों हैरानी की बात है, आज जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहता है कि मैं किसान की लड़ाई को लड़ूंगा, सड़क से लेकर के विधानसभा तक, जब तक किसान के साथ न्याय नहीं होगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। उन्हीं का बेटा उन दिनों में कांग्रेस पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट हुआ करता था, और जब उसे वहां बोलने के लिए स्पीकर ने खड़ा किया, तो उन दिनों में एक केएफसी नाम की कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो विदेशों की कंपनी है, वो गुजरात के अंदर अपना प्लांट लगाना चाहती थी। जहां गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस कानून को बनाने का काम किया, जिस मोदी ने उस कानून को ला करके किसान को कमजोर करने की साजिश रची है, उसी नरेंद्र मोदी जी ने 2012 के अंदर गुजरात में इसका विरोध किया था। उन्होंने अपने यहां पे उस फैक्ट्री को लगने नहीं दिया, और लोकसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा जब इस पे चर्चा कर रहा था, बोल रहा था, तो कह रहा था कि हम केएफसी को इनवाइट करेंगे, हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार है, हम हमारे यहाँ इसको फैक्ट्री के लिए जमीन एक्वायर करके देंगे। और वही साथ ही साथ ये भी कह रहा था कि गुजरात के आलू का साइज जो है छोटा है, अगर आप हरियाणा में आकर के फैक्ट्री लगाओगे तो आपको 24-24 इंच का आलू उगा करके देने का काम करेंगे। साथियों, उसको यह भी पता नहीं था कि 24 इंच की तोरी हो सकती है, 24 इंच का घिया हो सकता है, आलू 24 इंच का नहीं हो सकता। इस कांग्रेस पार्टी जब इस बिल को लेकर के संसद में बोर्ड लगवाने की कोशिश कर रही थी, तो उनके सहयोगी जितने भी थे, उन सब ने मनमोहन सिंह जी से कह दिया था कि अगर आप इस तरह का बिल टेबल करके पास करवाना चाहते हो
तो फिर हम अपना समर्थन वापिस ले लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने के डर से उस बिल को कमेटी के पास भेज करके ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास था और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इस देश में मल्टीनेशनल कंपनियां आकर के स्थापित हो, और जहां मल्टीनेशनल कंपनियों को यहां स्थापित करना चाहते हैं, वहीं इस देश का किसान कैसे कमजोर हो, इसके लिए रोज नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री सत्ता में आने से पहले कहता था कि अगर आप लोगों ने मुझे सत्ता सौंप दी तो मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दूंगा। जहां स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहा था, वही लोगों से, किसानों से वायदा कर रहा था कि आपकी फसल का लागत मूल्य जो होगा उससे 50% मैं आपको ज्यादा दूंगा। कैसे गरीब आदमी का वोट बीजेपी के पक्ष में जाए, इसके लिए कह रहा था कि जो काला धन कांग्रेस के लोग लूट करके विदेशों में जमा करा रहे हैं, मैं उस काले धन को वापस लेकर के आऊंगा और जन धन योजना के तहत हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा कराऊंगा। अनेक ऐसे वायदे करके सत्ता में आए, ना गरीब के खाते में 15 लाख आए, ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया गया, बल्कि साथियों पिछले 6 वर्ष में जो एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी की गई, फैसला तो ये हुआ था कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उसी के हिसाब से किसान की एमएसपी बढ़ा करके उसको लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन महंगाई तो कई गुना ज्यादा बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। जहां साथियों पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, वहीं हर चीज जो है, चाहे चीनी है, चाय पत्ती है, चाहे साथियों और बाजार से घर में जो खरीद के लेकर के आने वाला सामान है, चाहे कोई मकान बनाने के लिए रेता है, बजरी है, ईंट है, सीमेंट है, सरिया है, हर चीज के दाम 4 से 6 गुना बढ़ने का काम हुआ। वहीं किसान की फसल के दाम बढ़ाने की बजाय इस प्रदेश की सरकार ने धान की फसल जब बीजेपी के सरकार बनने के बाद मंडी में लेकर के गया, ये पहली दफा हरियाणा में हुआ था कि हरियाणा प्रदेश में नमी के नाम के ऊपर किसान की फसल पे डाका डाल करके, जहां धान की फसल का समर्थन मूल्य के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था, वहीं साथियों इन लोगों ने 250 से 300 रुपए कम दे करके नमी के नाम के ऊपर किसान की जेब पे डाका डालने का काम किया था। मैं आपको एक ताजा उदाहरण बताना चाहता हूं। जब ये लॉकडाउन लगा था, कोरोना की महामारी आई थी, उस वक्त में लोग बहुत चिंतित थे, भयभीत थे, डरे हुए थे। तो अभय चौटाला को आपने बड़ौदा की रण में गरजते हुए सुना।